नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। कल राजस्थान पटवारी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है। उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला। अच्छी चीज़ भी थी, बुरी चीज़ भी बोली गई, पर एक्सेप्ट कोई भी दिक्कत नहीं। फोर्थ शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं मानता हूँ फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वो चीज़, वो एक्चुअल में दिक्कत है क्या, दिक्कत आई कहाँ से, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा बात करेंगे हम। मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपके आप पॉइंट पे बात करिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि कुछ यूट्यूबर्स क्या होते हैं कि देखो, सीधे झोला उठा के आ जाते हैं। पहले उन्होंने कटो बताई 180, फिर उन्होंने कटो बताई 185, फिर उन्होंने कटो बताई 190। अब उनको लगा कि अपना गेम बिगड़ गया था, वो कुछ ना कुछ सिंपत्ति गेन लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ना, तो मैंने मेरे वीडियो में कभी लाइक सब्सक्राइब के लिए बोला है। इतना बोल देता हूँ आज कि आपको समझ में नहीं है तो डिसलाइक कर देना, और गलती से आपने पहले कभी सब्सक्राइब कर रखा हो तो अनसब्सक्राइब करके भी आप चले जाना। लेकिन जो फैक्ट है उस पर मैं बात करूँगा। देखो, सबसे बड़ी चीज़ आती है आपके, ये जो मीन निकल के आया, ध्यान से सुनना, बुराई वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ जो कैलकुलेशन होती है ना, आपकी मेरी नज़र में हार्ड इजी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बोर्ड की नज़र में आता है वो क्या आता है, मीन एवरेज निकल के आता है, ठीक है। जिसका, जिस शिफ्ट का मीन कम होगा वो हार्ड है उनकी नज़र में, जिसका मीन ज़्यादा है वो इसमें, वो इसके उनके लिए इजी हो जाएगी। अब इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी रॉकेट साइंस ये है कि जिसका मीन कम वो हार्ड और जिसका मीन ज़्यादा वो। अब आप कुछ भी कह दो कि यहाँ लड़कियाँ थी, यहाँ थी, अब यहाँ तो नहीं थी, ठीक है। वो चीज़ एक अलग अलग मैटर करता है। अब प्रॉब्लम आई कहाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ना, कि ये आई कि आपने नंबर डिक्रीज कर दिए, ठीक है। बोर्ड ने क्या करा, यहाँ नंबर डिक्रीज कर दिए। तो देखो, बोर्ड ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है आपके साथ, इसको प्रेम से समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में क्या है ना, मुझे एक चीज़ बताओ, या तो ये 86 को 108 पे ले जाए, 94 को 108 पे ले जाए, या 95 को 108 पे ले जाए, ठीक है। तो इधर 22 नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है, इधर 22 नंबर बढ़ाने हैं, इधर कितने नंबर बढ़ाने हैं आपके, 14 नंबर बढ़ाने हैं, और इधर 13 नंबर बढ़ाने हैं। तो या तो मैं इनको लेके जाऊँ और इसको एज इट इज उसी जगह रख दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, एक मैं एक बीच का गेम खेल लूँ कि मैं एक 100 मान लूँ, और इसको तो मैं 8 नंबर माइनस कर दूँ, इसको मैं 14 नंबर बढ़ा दूँ, ठीक है। तो ये माइनस करने से क्या होगा ना, देखो, अगर ये माइनस नहीं करता, मैं आपको खुली चीज़ बता रहा हूँ, खुली किताब जो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बोर्ड यहाँ नंबर आपके माइनस नहीं करता तो ये कट ऑफ आपके 225 से 230 के बीच में जाने वाली थी। ये आप चीज़ लिख के ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 225 से 230, और मैं कम बोल रहा हूँ, शायद ये कट ऑफ आपके 235 चले जाती अगर वो किसी के नंबर डिक्रीज नहीं करती। और 235 कट ऑफ जाने का मतलब था बोर्ड पे तलवार लटकती कि आपने ये करा क्या। तो उन्होंने भी प्रयोग करके देखे होंगे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, उनको जो सूटेबल लगा उन्होंने वो कर दिया। मैं सही कह रहा हूँ, मैं खुल के बात बोल रहा हूँ आपको। ये चीज़ आपको दूसरे यूट्यूबर्स बोलेंगे नहीं, केवल हवाबाजी करेंगे। अगर एक्चुअल में, अगर आप कह रहे हो ना कि इस शिफ्ट के नंबर डिक्रीज नहीं होने चाहिए थे, अगर डिक्रीज नहीं होते, और अगर मान लीजिए कि इसको, इन तीनों शिफ्टों को इसके इक्वल लाया जाता, तो इन तीनों के तो नंबर बढ़ते, इसके वहीं रहते। मानते हो आप? तो अभी जो ये कट ऑफ जो आपके 220 गई है ना, ये 220 कट ऑफ आपको जाहिर सी बात है 230 प्लस आराम से देखने को मिलती। ये मैं 110% आपके साथ दावे से कह सकता हूँ। इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए बोर्ड ने क्या करा, आपके फॉर्मूला शायद नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ही ऐसा लगाया कि वो मीन डेविएशन लेके उनको सबको, ये इस वाले शिफ्ट को भी नीचे लिया है और इसको थोड़ा ऊपर ले गए। तो ये चीज़ इन्होंने करी है। तो अब देखो, अब बात ये आती है कि आपके साथ गलत हुआ है। मैं मान सकता हूँ कि अगर आप, अगर इस शिफ्ट में एग्ज़ाम देते तो जाहिर सी बात है, अगर आपके इधर 240 आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आपके 230 आ सकते थे। इससे ज़्यादा तो और क्या हो सकता था, लेकिन अभी तो 240 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा ना। तो फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ गलत हुआ है, मैं खुद मानता हूँ कि गलत चीज़ है ये। अब लेकिन, अब जो रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, रियल बात बता देता हूँ। इसमें चेंज क्या, एक चीज़ बताओ मुझे, जब इसका मीन ही इतना डिफरेंस आ रहा है, तो आप कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाओगे। मान लीजिए कि आप इनके नंबर माइनस नहीं करोगे, पॉजिटिव करोगे, तो इनके तो और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे ना, इनके तो और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे अगर इसको आप न्यूट्रल रखते हो तो बात वही है। ले दे के आप नॉर्मलाइजेशन का कोई सा भी फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, तो बात तो वही है कि यहाँ आपके इस वाली शिफ्ट को लॉस होगा ही होगा, फोर्थ शिफ्ट को लॉस होगा ही होगा। अब इनका लॉस कैसे कम कर सकते हैं, वो बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि उनकी कमेटी डिसाइड कर सकती है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, यूट्यूबर्स, ठीक है, यूट्यूबर्स का रोल यहाँ कहाँ आता है आपके पास, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना उनका रोल कहाँ आता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, यूट्यूबर्स आपको चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, चने के झाड़ पे। जब एग्जाम हो रहे थे तब उनको पता, मैंने ये चीज़ एड्रेस करी थी, लेकिन शायद किसी ने करी नहीं होगी, उनको उनको कोर्स बेचने से मतलब नहीं है, ठीक है।
सही कह रहा हूँ कि पीडीएफ बिकवा दो, कोर्स बिकवा दो, और कोई मतलब नहीं। क्या उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ गर्ल्स है तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आगे प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ तो टीचरों को समझ में आती है ना, लेकिन एक्चुअल में मैं बताऊँ ना, आपके राजस्थान में आप जितने भी टीचर्स ले लो, कोई भी ले लो, सब अपने पेड कोर्स और पीडीएफ बेचने के चक्कर में, बस सीधी सी बात है कि स्टूडेंट्स खरीदने वाले चाहिए। अब उनको पता है जो स्टूडेंट पास हो गए वो तो उनके कोर्स खरीदने से रहे ना, आगे खरीदेगा कौन? जो बच्चे थोड़े रह गए। तो वही चीज़ है। अब उनका माइंड गेम समझिए, बोर्ड का भी गेम समझिए और यूट्यूबर्स का भी गेम समझिए। होप आपके ये चीज़ ये दिमाग में थोड़ी क्लियर हुई होगी। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन 4 शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन अब इस चीज़ को घुमा फिरा के आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो उस पर बात आती है। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है वो चीज़ आती है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन, मैं कहता हूँ अगर आप नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल हटा दोगे ना, तो आप मान के चलना 4 शिफ्ट, सुन लेना, अगर नॉर्मलाइजेशन हटता है ना, तो अभी जो आप कह रहे हो ना कि 11,000 में से केवल 1700 हटा दिया, 1200 जो भी है जो स्टूडेंट आपके 4 शिफ्ट के, मान के चलिएगा 11,000 में से 4,000 केवल इस वाले शिफ्ट के स्टूडेंट मिलेंगे अगर नॉर्मलाइजेशन हटता है तो। इजी और हार्ड का कोई क्राइटेरिया नहीं होता मीन के अलावा। ठीक है, जिस शिफ्ट का मीन हाई वो इजी, जिस शिफ्ट का मीन लो वो आपके हार्ड। तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं लग रहा। और जो मेंस एग्जाम की बात करें ना, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेंस अगर, चलो ठीक है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेंस एग्जाम करा दो। ठीक है, तो मेंस एग्जाम भी अगर आप करा दोगे तो बात तो वही आएगी ना, इस शिफ्ट के फिर ज़्यादा आएंगे, फिर इस शिफ्ट के कम आएंगे अगर आप नॉर्मलाइजेशन करके नहीं लाओगे। तो नॉर्मलाइजेशन में भी वही होगा, एक शिफ्ट के तो 160 वाले का भी मेंस में जाएगा और एक शिफ्ट वाला 200 वाला भी मेंस में नहीं जाएगा। तो प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी तो क्रिएट हो रही है, तो प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है वो बोर्ड जाने, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। 4 शिफ्ट के साथ वालों के साथ गलत हुआ है। अगर वो 4 शिफ्ट में ना बैठ के अगर फर्स्ट शिफ्ट में बैठते तो शायद उनके 20-25 मार्क्स कम नहीं होते, 5 से 10 कम हो सकते थे, लेकिन 25 नंबर का डिफरेंस नहीं आता। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।